नमस्कार, जय गौशाई, जय श्री कल्कि अवतार। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अतिथि गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधू स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज भगवद गीता के 18वें अध्याय का समापन होने जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि संजय ने श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया है? जी बहन जी, अपने महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगौर जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए अल्लाह टीवी एडमिन टीम का भी बहुत शुक्रगुजार है कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। सब संतों का भी स्वागत है। बहन जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए अपने इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं उसका स्वागत करते हैं हम संतगण, और आगे भी जो ये प्रोग्राम देखेंगे उसका भी स्वागत है। आपके बहन जी प्रश्न का उत्तर, वेद व्यास जी के शिष्य संजय ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 75 में समझाया है कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। इस श्लोक 75 में संजय जी को उनके सद्गुरु वेद व्यास जी की असीम कृपा से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वे दिव्य दृष्टि से हस्तिनापुर राज्य में उनके अंध राजा धृतराष्ट्र के साथ खड़े खड़े वहां खड़े हुए होते हुए भी उनकी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में योगेश्वर कृष्ण उनके प्यारे शिष्य अर्जुन को जो परम गुह्य ज्ञान समझाकर जो संवाद कर रहे थे, उस दिव्य और भव्य संवाद सुनकर संजय को भगवान श्री कृष्ण की महानता समझ में आ गई। वे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, ऐसा संजय ने भगवान श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग जो आधार पर किया है, वो आधार हम अगर समझे तो योगेश्वर शब्द दो शब्दों का जोड़ है। दो शब्दों को साथ में लेके योगेश्वर बनाया गया है। वो शब्द ये है कि पहला है योग, योग प्लस ईश्वर यानी के योगेश्वर। यहाँ योग का अर्थ है दो व्यक्ति या वस्तु पदार्थों का मिलने को ही योग समझना है, और ऐसा दो व्यक्ति या वस्तु पदार्थ का मिलन कराने के लिए जो इंसान उनके मुखारविंद से ज्ञान के स्वर निकालते हैं, उसको ही योगेश्वर कहा जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह रूपी अज्ञान से बाहर निकालने के लिए ज्ञान के साथ योग कराया, अर्जुन का ज्ञान के साथ योग कराया, इसलिए संजय ने श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। इस महान धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के सब अध्यायों के नाम के साथ योग लगाया गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि सारी इंसानियत को मानवीय जीवन के सब प्रकार के पहलुओं के संबंध में ज्ञान का स्वर निकाल के भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को ज्ञान का योग करा रहे हैं।
यहाँ अर्जुन को निमित्त बनाया है। सब शिष्य अर्जुन ही होते हैं, सबके सद्गुरु योगेश्वर ही होते हैं। जो सद्गुरु ज्ञान के स्वर से मोह जैसे अज्ञान को दूर कराने के लिए शिष्य के मोह रूपी अज्ञान तक शिष्य की समझ पहुंचाकर फिर वहां ज्ञान का प्रकाश डाल के शिष्य को ज्ञान कराने का योग कराते हैं। यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर इसीलिए कहा है क्योंकि उसने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के अज्ञान रूपी मोह को नष्ट करने के लिए दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश का मिलन यानी कि योग कराया है। 5,500 साल पहले संजय ने भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर है वैसा उनके कर्मों के आधार पर कहा है। अब कलयुग में अपने महान सद्गुरु यूनुस अलगोहर जी महाराज भी कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गौर साई जी महाराज को भी महान योगेश्वर कह रहे हैं क्योंकि तब तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के ईश्वर से केवल अर्जुन एक का ही मोह नष्ट किया था। वर्तमान कलयुग में तो कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गौर साई जी महाराज तो सारी इंसानियत को अपने दिव्य ज्ञान के स्वरों से सारी मानव जात की आत्माओं को जगाकर उनको आत्मिक प्रकाश और शक्तिशाली करा के आध्यात्मिक प्रवास कराने लायक बनाकर 7 आसमानों के ऊपर परम धाम अर्शे इलाही तक प्रवास करा के परमात्मा अल्लाह का दर्शन करा रहे हैं और अपने पैरोकारों को अपनी कृपा दृष्टि से तथा ज्ञान की मुरली बजाकर अपनी सुंदर दुनिया रियाजुल जन्ना में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए कल की अवतार भी तो योगाधि योगम महायोगेश्वर ही है। जी बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी सच्चिदानंदनाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि संजय ने भगवान के संवाद को रोमहर्षणम क्यों कहा है? सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अर्जुन क्षत्रिय साधक था, एक उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने अपने मन को संयमित कर लिया था, इंद्रियों का समन कर लिया था। मन का संयमित का ऐसा है कि ध्यान में उनके स्थिरता आ गई थी और इंद्रियों पे उनका नियंत्रण था, लेकिन एकत्व के लिए जो समर्पण होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ था। तो एक तरफ तो ये साधक बन के साधना करके उस परम तत्व को पाना चाहते थे, प्रकृति के एक छोर जीव से प्रकृति के दूसरे छोर ब्रह्म तक की यात्रा ये करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ संजय मात्र कृपा से वो सारे संवाद को सुने और उन सारे दृश्यों को देखा। तो जो यहां से उस छोर तक की यात्रा का संवाद हुआ वो तो इनके लिए अविस्मरणीय था ही, लेकिन दिव्य दृष्टि की कृपा से जो विराट स्वरूप का दर्शन हुआ वो अत्यंत रोमांचकारी और भयावह था। अर्जुन की स्थितियों का वर्णन हम लोगों ने देखा। तो जो स्थिति अर्जुन की हुई वही स्थिति संजय की भी हुई। और जब जब ये दृश्य उनको
याद आता था, स्मरण आता था, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, आश्चर्य से वो भर जाते थे। तो इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हमने महात्मा अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद को इस तरह से सुना कि उसको याद करके मेरा एक एक रोम रोमांचित हो जा रहा है। गीता में 74वें श्लोक 18 अध्याय के 74वें श्लोक में इन्होंने कहा, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद ममस्व मद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। तो संवाद से उनका रोमांचित होना नहीं था, रोमांचित वो उस विराट स्वरूप को देखकर हुए थे जो अत्यंत विशाल और भयावह था, आश्चर्यजनक करने वाला था। जो सागर के इस छोर पे बैठा हुआ है, उस छोर की यात्रा करने के लिए उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि उस छोर पे जाना कैसे है। कोई सदगुरु आए और उसको उड़ा के उस पार पहुंचा दे तो ये यात्रा रोमांचकारी तो होगी ही। उस यात्रा का जब समापन हुआ, अर्जुन के अहंकार का समर्पण हो गया, या यूं कहें रूपांतरण हो गया। उन्होंने स्वयं कहा जब कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति हो गई है, जो स्मृति छुप गई थी, जो प्रकाश छुप गया था, पर्दों में ढका हुआ था, वो प्रकाश अब आपके संवाद से नजर आ गया और मैंने पहचान लिया है। अब आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। तो समर्पण के बाद जब एकत्व हो गया तो इस एकत्व को, इस पूरे संवाद को सुनकर संजय आश्चर्यजनक भी संजय को लगा और उनका एक एक रोम रोमांचित हो गया। इसलिए इस विराट स्वरूप के दर्शन को, उस पार पहुंचाने की यात्रा को इन्होंने रोमहर्षक कहा। तो ये इनकी यात्रा पूर्ण हुई और ज्ञान का इन्हें प्राप्ति मिल गई। आनंद और आश्चर्य में ये डूब गए, उस आनंद में डूब गए जो जिसके बाद कोई हार नहीं होती, कोई आनंद की और तलाश नहीं होती, जो सदैव रहने वाला है। वहीं पे इनको विजय से मिल गई अपनी साधना से अर्जुन को, और संजय को भी वो केवल और केवल कृपा से, कृपा प्रसाद स्वरूप वो सब कुछ मिल गया जो अर्जुन को मिला था। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक अर्थ में धनुर्धर अर्जुन को किसका प्रतीक माना गया है? सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संतों को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। साथ ही अपने छोटी बहन ज्योति को भी मैं स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है साफ? जी, साफ आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है। बहरहाल ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं है। बहन ने जो सवाल किया है, ये अर्जुन जो है, धनुर्धर अर्जुन किसका प्रतीक है? इसका आध्यात्मिक इसका अर्थ क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं, राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन
यानी जहां ये लोग दोनों हैं, भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन जहां हैं, वहीं पर श्री, ऐश्वर्य, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, ये दोनों जहां हैं वहीं ऐश्वर्य है। धनुर्धर ये जो अर्जुन है, हाँ, ध्यान ही धनुष है और इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान करने वाला महात्मा अर्जुन है। यानी ये ध्यान धरने वाला, स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला ही जो है अर्जुन है, और स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाले को महात्मा कहते हैं। और यहाँ पर जो है गीता में जो उपदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर अर्जुन जो है एक महात्मा के रूप में है, एक जिज्ञासु है। विजय जिसके पीछे हार नहीं, ईश्वरी विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा जो है मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, यह नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, तत्सामयिक थी, यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, आपके हृदय में भी वे हैं। अनुराग ही अर्जुन है, अनुराग आपके अंतःकरण की इस तोन्मुखी लगन का नाम है। अनुराग आपके अंतःकरण की इष्टोन्मुखी, इष्ट के तरफ उन्मुख आपका हृदय है, वह जो है इस लगन का नाम अनुरागी है। अब आप यहां देखेंगे कि भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज जो है कह रहे हैं कि इंसान जब योग के रास्ते पर चलता है तो एकाएक भगवान से योग नहीं हो पाता है, एकाएक भगवान से नहीं जुड़ता है। उसकी स्थितियां हैं। जब वो भगवान का सिमरन हृदय में समा गया तो उसके प्रभाव में आपका हृदय का जो दिशा है वो जो है इष्ट की ओर यानी भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है। तो जब आपका जो है हृदय ईश्वर की तरफ उन्मुख हो गया तो आप वो उन्मुख हृदय वाला जो है आप साधक हो गए। ये उन्मुख हृदय यानी आपका हृदय का रुख भगवान की तरफ हो गया, यही अवस्था जो है अनुराग की है। यानी भगवान से आप अनुराग रख रहे हैं। यहाँ अर्जुन जो है अनुरागी है, उसका हृदय जो है भगवान की तरफ उन्मुख है। इसलिए कि ये हृदय जो है ही एक ऐसा जगह है इंसान के अंदर जो हृदय है। भगवान कह रहे हैं, गीता भी कह रही है कि ईश्वर का जो समावेश होता है वो हृदय में होता है। और ये जो है सूफिया कराम भी हृदय की तरफ ही इशारा करते हैं। यानी हो न हो भगवान का जो वास स्थान होता है वो हृदय की तरफ होता है। और जो योग क्रियाएं, योगिक क्रियाएं हैं, ये सारी योगिक क्रियाएं हृदय को शुद्ध करने के लिए ये सब तरह तरह की अपनाई गई है। और तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मकसद और लक्ष्य सबका एक ही है। सब लोगों ने हृदय को पवित्र करने पर ही जोर दिया है। तो गीता में जो है जो अर्जुन की जो अवस्था है वो अनुरागी की अवस्था है। अनुरागी वो होता है जिसका हृदय भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है, तो इसको जो है उन्मुख हृदय कहते हैं। इसके आगे जब इंसान बढ़ता है, जब इष्ट आके वास कर गया,
जब इष्ट का जो है समावेश हो जाता है हृदय में, तब वो हुतात्मा हृदय कहलाता है। यानी इष्ट समाहित हो गया। जब तक उन्मुख था, तब तक वो जो है ईश्वर की तरफ लौ लगाया था, वो ध्यानी था, वो योगी था, आके बैठ गया, योग पूर्ण हो गया ना, योग हो गया। तो जब हृदय में समाहित हो गया, तो उस समय हुतात्मा हृदय कहलाती है। इसलिए कि उसकी अपनी जो होश हवास है, वो होश हवास भगवान के आगमन से उसकी होश हवास हो गई। अब भगवान जो है उसकी होश हवास से बोलते हैं। तो ये अवस्था जो है ये जो है अनुरागी की, वो वही है उन्मुख हृदय, यानी उसके हृदय का रुख भगवान की तरफ हो गया है। इसी को अनुरागी बोलते हैं। ये आपके योग योग की ये जो है क्रमिक अवस्थाएं हैं। अर्जुन अनुराग की अवस्था पर है, वो अनुरागी है। क्यों? उसका हृदय इष्ट की तरफ उन्मुख हो चुका है। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि संजय के अनुसार विजय और विभूति ऐश्वर्य की प्राप्ति कहाँ निश्चित है? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर वेद व्यास जी के शिष्य संजय ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 78 में समझाया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक 78 में संजय जी को उनके सदगुरु वेद व्यास जी की असीम कृपा से दिव्य ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर वे इस श्लोक 78 में सारी इंसानियत को विजय और विभूति यानी कि ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होगी वे समझा रहे हैं कि जिस इंसान ने उनके जीवन में योगम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसा सद्गुरु की प्राप्ति कर ली है और उनकी कृपा दृष्टि एवं ज्ञान की रोशनी से सब प्रकार के मोह आसक्तियों को नष्ट करके तमाम प्रकार की बुराइयों को नष्ट करने के लिए अर्जुन जैसा महान शूरवीर योद्धा बन जाएगा, तो वहां वैसे साधक भगत का अर्जुन की तरह विजय और उसको अविचल नीति भी प्राप्त हो जाएगी। भौतिक समृद्धि चाहता है तो वो भी मिल जाएगी और ऐश्वर्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति उनको अवश्य हो ही जाएगी। ऐसा संजय का मत अनुभव अभिप्राय है। इसी बात को कलयुग के आखिरी दौर में अपने महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी महाराज भी सारी इंसानियत को दावत दे रहे, निमंत्रण दे के बुला रहे हैं कि पधारो प्यारियों पधारो। अगर आपके जीवन में सब प्रकार की बुराइयों ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको परमात्मा यानी कि अल्लाह को प्राप्त करना है, तो कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियात गौर साई जी महाराज की दिव्य और निराली दिल वाली ज्ञान की जो तालीम है वो जीवन में सीखना पड़ेगा और सीख के जीवन को में धारण भी करना पड़ेगा। तो आपके शरीर में 7 प्रकार की जो सहायक आत्माओं को जागृत करके
दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न करके वे दिव्य प्रकाश खून के साथ बहता बहता नाभि स्थान में बैठा मानव जात का छुपा दुश्मन नाभि आत्मा तक पहुंच जाएगा, उससे ही वे पवित्र हो जाएगा और मनुष्य आत्मा का वे मित्र बन जाएगा। फिर साधक के जीवन में कोई बुराइयां नहीं रहेगी। उसके बाद दिल में रब के नाम का सिमरन बढ़ते रहने से ज्यादा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता रहने से साधक के शरीर में ये सातों आत्माओं को भी दिव्य प्रकाश मिल जाने से वे सब आत्माएं भी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित और आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली हो जाएगी। उससे साधक अपने जीवन के सब पहलुओं में बैठी गंदगियों को दूर करने में वो विजयी हो जाएंगे और जीवन में उसको अविचल नीति यानी के दृढ़ ज्ञान और संकल्प और विचारधारा भी प्राप्त हो जाएगी। भौतिक सुख समृद्धि को अगर वो चाहता है तो वो भी प्राप्त कर लेंगे और आखिर में साधक अपनी आत्माओं को रूहानी यात्रा करा के 7 आसमानों से ऊपर परम धाम अर्शे इलाही तक पहुंचाकर परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति यानी कि ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अपने महान सद्गुरु महाराज को उसका मत है, उसका अभिप्राय है और सब साधकों को परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति हो ही जाएगी ऐसी गारंटी भी वो दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में ऐसे महान सद्गुरु महाराज यूनुस अल गौहर जी को उदाहरण करके अल्ट्रा टीवी में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको हम अगर अल्ट्रा टीवी सब्सक्राइब कर लेंगे तो जरूर हमारा सब मनुष्यों का विजयी निश्चित है और हम सब लोग अल्लाह और परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेंगे। जी बहन जी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि अनुराग ही अर्जुन है, इस वाक्य का क्या अर्थ है और यह हर साधक के लिए क्यों जरूरी है? अर्जुन का शाब्दिक अर्थ ही अनुरागी है। इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम या सच्ची श्रद्धा, अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम, अंतर के यात्रा जब शुरू होती है तो इंद्रियों पे समन हो गया, मन पे नियंत्रण हो गया। यात्रा जब शुरू हुई तो परमात्मा कैसा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि वो साथ ही है। तो उसके प्रति जो बेचैनी, जो अनुराग पैदा होता है, उसी स्वरूप का नाम अर्जुन है। और ये क्षत्रिय की स्थिति जब आती है तभी पैदा होता है, क्योंकि उस समय तक वैश्य की स्थिति में रहते रहते, तमाम सत्संग सुनते सुनते इतने चेक पॉइंट मिल जाते हैं कि वो साधक अपना अवलोकन करने लगता है और उन अवलोकन के माध्यम से जो कुछ शेष रह गया है उसका भी त्याग करते जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो अर्जुन ईश्वर के प्रति उसका झुकाव बन गया था, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा हो गया था, उसका रुख ईश्वर की तरफ हो गया था। लेकिन जो ईश्वर उनके सखा के रूप में ही
उपस्थित हैं, सम्मुख हैं, उनको ही वो नहीं पहचान। जब कृष्ण ने कर्म के रहस्य को समझाया, धर्म को बताया, आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया, तो उसको ज्ञान हुआ कि अभी हमारा अहंकार शेष है। और जब भ्रम मिट गया, मोह मिट गया, तो उसने समर्पण किया और उस परमात्मा की प्राप्ति कर लिया। तो जब तक अनुराग नहीं पैदा होगा, तब तक इंसान अपनी कमियों को की तरफ नहीं देखेगा, अपना अवलोकन नहीं करेगा। और इस स्थिति तक इतने ज्ञान का विस्तार हो जाता है कि आप अपने तरफ अवलोकन कर सकें, अपनी तरफ दृष्टिपात कर सकें और देखें कि उस परमात्मा से मिलने के लिए क्या क्या आदतें, क्या क्या गुण आवश्यक हैं। जब तक वो गुण नहीं आ जाते हैं, तब तक उसकी प्राप्ति कैसे हो। तो जब भगवान कृष्ण ने ठीक से समझा दिया कि भक्ति में निष्काम कर्म करो, क्योंकि सकाम कर्म होगा तो उसका परिणाम आएगा, और उसका परिणाम आएगा तो उसके भोग की स्थिति बनेगी। तो ये चक्र चलता रहेगा, कर्म करोगे उसका परिणाम आएगा, उसको भोगोगे, फिर कर्म करोगे। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि निष्काम कर्म करो, लोकहित के लिए कर्म करो, अपने लिए परिणाम के लिए कोई कर्म न करो। और जब ज्ञान मार्ग की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि कर्ता भाव का अभाव करो। कुछ भी हो रहा है उसमें अपने को कर्ता के रूप में न देखो। तो हर स्थिति में जब कुछ है ही नहीं, तुम्हारा वजूद ही कुछ नहीं है और तुम अहंकार को पाले हुए हो, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, वो अहंकार तो वास्तव में उस परमात्मा का, उस सदगुरु का ही है, उस चेतना का ही है। वो जब तक है तब तक तुम ये मान सकते हो कि ये कर रहे हो। वो चेतना जो ही गई, वो अहंकार भी चला जाएगा। तो ये भ्रम जब तुम्हारा मिट जाता है कि ये अहंकार मेरा नहीं है, मैं नहीं कुछ हूं, ये तो पंच तत्वों का एक सम्मिलन है, पंच तत्वों ने ये शरीर बना दिया, और इसके अंदर जो वो आनंदमयी कोष में आनंद छुपा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। और जब अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है तो कोई न कोई सदगुरु आ ही जाता है, जो वो आखिरी छलांग लगवा देता है। और उस छलांग लगवाने के लिए अनुराग अत्यंत आवश्यक है, उसके प्रति प्रेम अत्यंत आवश्यक है। तो ये प्रेम जब पैदा होता है तो कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं और उस क्षत्रिय की अवस्था से ब्राह्मणत्व तक की यात्रा पूर्ण करा देते हैं। वो कल्वे मुनीब से कल्वे शहीद की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते ही एकत्व हो जाता है, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि अहंकार मिट गया तो उसी का स्वरूप हो तुम, वो तुम्हारे हृदय में उपस्थित हो गया। क्योंकि कृष्ण ने खुद ही कहा था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूहानि माया। तो ईश्वर आपके हृदय में है और उसकी शरण में जाओ। केवल एक बार इशारा किया कि ईश्वर आपके हृदय में है और उस तरफ जाओ। बार बार उन्होंने यही कहा कि वो ईश्वर मैं ही हूँ, मैं ही शरीर के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, वो आत्मा, वो परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे में ही भक्ति कर, मेरा ही बन, मेरे को ही निरंतर सोचने वाला बन। सब कुछ छोड़ दे, सारे धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा, अपने अहंकार का त्याग कर दे और मैं तुम्हारे सारे पापों के बंधनों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें एकाकार की स्थिति तक पहुंचा दूंगा, तुम मेरा ही होगा। ये सारी स्थितियां जब अर्जुन के सामने आ गई तो उनका जो अनुराग था वो पराकाष्ठा पे पहुंच गया और
उनके अहंकार का समर्पण हो गया। तो प्रेम गुरु के प्रति, उस इष्ट के प्रति समर्पण नितांत आवश्यक है। और उसी समर्पण, उसी अनुराग, उसी प्रेम का नाम अर्जुन है। अर्जुन का नाम ही, उसका शाब्दिक अर्थ ही अनुरागी होता है। तो जिसके हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं आया, उस परमात्मा के प्रति, उस सदगुरु के प्रति, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। वो उसकी कृपा से ही वो प्रेम भी पैदा होता है। जब वो चाहता है कि इसको अपना स्वरूप बता देना है, तभी वो विराट स्वरूप का दर्शन कराता है। यही उसके प्रेम का प्रतिफल होता है। और जब तक ये अनुराग नहीं है, उसकी कृपा नहीं मिलेगी। संजय भी संस्कारी था, वो भी सत्य का पक्षधर था, धृतराष्ट्र को टोक देता था समय समय पे। तो इसलिए उसको भी कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि वो भी सत्य से प्रेम करने वाला था, आत्मा से प्रेम करने वाला था, उस परमेश्वर से, उस सदगुरु से प्रेम करने वाला था, अनुरागी। इसलिए केवल और केवल 2 जगहों पे कृपा बरसी और उन दोनों का ही रोमांच हुआ। तो अगर जो उस परमात्मा का स्वरूप है या उस परमात्मा तक पहुंच चुका है, वो है, और कोई साधक है जो जिसके हृदय में उसके प्रति प्रेम है, ऐसे 2 विभूतियां अगर हैं, तो उस परम लक्ष्य तक निश्चित रूप से, जो श्री विजय है, वहां तक निश्चित रूप से पहुंचा जाएगा। और यही गीता के अंतिम श्लोक में उन्होंने बताया भी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां योग कराने वाले, उस परमात्मा से मिला देने वाले कृष्ण हो। यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पार्थ हो, वो धनुर्धर हो, जिसने संयम को अपना आधार बना लिया है, जिसने मन पे नियंत्रण पा लिया है, जिसकी इंद्रियों का समन हो गया है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां पे वो शाश्वत विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है, ऐसा नीति और मेरा भी मत है। और यही सत्य है कि जब तक अनुराग नहीं है, उस ईश्वर के प्रति प्रेम हृदय में नहीं जगा, तब तक अपना अवलोकन नहीं होगा। और अपना अवलोकन नहीं हुआ तो जो हमारे अंदर दुर्वृत्तियां हैं, वो नहीं जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि हम समर्पण की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। हम भ्रम में ही जिएंगे कि ये शरीर ही मेरा परिचय है, यही मैं हूं। जो इसके अंदर चेतना है, जो ब्रह्म है, जो सदगुरु का स्वरूप है, वो कुछ और होगा। तो ये भ्रम नहीं मिटता है, इसलिए मोह भी बना रहता है। और मोह और भ्रम का नाश किए बिना ये प्रेम नहीं जगता। और प्रेम जगने के बाद उस परमात्मा से एकाकार हो ही जाना है। ये जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि संपूर्ण भगवत गीता और इस 18वें अध्याय का मुख्य सार क्या है? इस अध्याय में, अष्टदश अध्याय में आरंभ में ही इसके अर्जुन प्रश्न करता है, हे प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की है। इनमें से एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप
इसी काल में त्यागने के योग्य नहीं है। यानी यज्ञ, दान और तप, ये जो है किसी भी दौर में, किसी भी काल में, जीवन की किसी भी अवस्था में इसको त्यागने के योग्य नहीं है। ये करना ही करना है। ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। कौन? यज्ञ, दान और तप। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है। और संन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है। और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण होते हैं। कर्ता, पहला कारण कर्ता, जो मन है, पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है। शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम करण है। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि कारण होते हैं। नाना प्रकार की इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती हैं। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार, यानी साधन। और 5वां हेतु है दैव, यानी प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता है। अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि पीछे वह कह आए कि अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहा, करता धरता तो मैं ही हूं। अंततः उन महापुरुष का आशय जो है क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण की सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वह इष्ट जब हृदय देश में रथी हो जाता है फिर भगवान करते हैं। जब हृदय को कंट्रोल करने वाले, जब भगवान परमात्मा हृदय में उनका वास हो गया, फिर वो जो है आपका रथी बनके आपको जो है आपका साथ देते हैं। तो जब हृदय देश से रथी हो जाता है वो इष्ट यानी भगवान, तो फिर भगवान ऐसा कहा जाएगा कि अब सब भगवान कर रहे हैं। इसलिए कि पहले सवाल में आपको बताए थे कि भगवान जब आपके अंदर जो है आपके हृदय में समाहित हो गए तो आपके होश आवास पर वही छाए हुए हैं। तो जो आप कर रहे हैं वास्तव में आप नहीं, आपके अंदर जो बैठे हुए हैं, जो इष्ट बैठा हुआ है वो इष्ट कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ही तो हूं जी करने वाले, सारा करता धरता तो मैं ही हूं। कैसे? तो अंदर वो समाहित है। तो इसी तरह जो है ये इस हिसाब से कहा गया कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन जिनके अंदर जो है इष्ट प्रवाहित था और हृदय में अवस्थित था और
वो सब कुछ देखने के लिए लगता था कि ये गांडी उठाने वाला और ये फला है, लेकिन अंदर में सारे करता धरता भगवान ही है। ऐसे स्तर पर जो है अर्जुन भी थे और ये संजय भी थे, और सबके लिए इस स्तर में पहुंचने का विधान भी है। सबका, हर इंसान का जो भगवत प्राप्ति तक पहुंचने का जो विधान है, वो सबका इसी अवस्था से गुजर के जाना पड़ेगा। अतः यहाँ भगवान प्रेरणा करते हैं, पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि और श्रेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष सदगुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर, वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म हैं। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, स्वामित्व, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म हैं। और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता है, ऐसे लोगों को शूद्र कहा गया है। जबकि दुनिया वाले इसका सीधे उल्टा अर्थ लगाते हैं। ये जो है जिस्म के बनावट पर, रंग रूप पर और विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं के ऊपर लोगों ने वर्ण भेद करके रख दिया, लेकिन भगवान जो कहना चाहते हैं वो ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। भगवान जो कहना चाहते हैं वो शूद्र का, वैश्य का और क्षत्रिय ब्राह्मण का चारित्रिक विशेषताएं बता रहे हैं। यानी शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ, यानी अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म में चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट कितना आंख बंद करके ध्यान करेगा, वो उसका मन जो है वो अपने पक्ष में नहीं रहता है। दुनिया ये जो है पूरे उसके दिलो दिमाग में विचारों के झोंके आते और जाते रहते हैं, वो एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता है, वो शूद्र है। तो जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा में बातें कर रहा है, ऐसे साधक का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए बताया जा रहा है इस अध्याय में। उसे अपने से उन्नत अवस्थाओं अथवा सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। शनै शनै उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि है, जो संसार को लेके बैठा हुआ है, उसके दिलो दिमाग में पूरा संसार घुसा हुआ है, संसारिक चीजें हैं, इष्ट का जो है ख्याल भी नहीं आ रहा है, ऐसे शूद्र जो है वो ऐसे ज्ञानियों के सानिध्य में जाएगा तो उसकी अवस्था शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तक हो सकती है। तो इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होता है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां हैं, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। निकृष्ट यही जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। बाकी और रंग रूप का जो है
जो भेद करते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। ये जो है जो वर्ण भेद भगवान कृष्ण ने किया है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशामी। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। तत्व को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य हो जाता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। जब इस अवस्था तक यानी उसका नफ्स पाक हो गया, पवित्र हो गया, सूफिया कराम की भाषा में उसका नफ्स जब पवित्र हो गया, तब वो जो है पराभक्ति की योग्यता रखने वाला हो गया। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। अब ये तत्व है क्या? बताया है, मैं जो हूं, जिन विभूतियों से युक्त हूं, उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुणधर्म वाला है, उसे जानता है और जानकर वह तत्क्षण मुझ में स्थित हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। इसका मतलब यही है कि भगवान का समावेश इष्ट आपके अंदर आके बैठ गया। अब वो जो गुणधर्म है उसका सारा हाव भाव स्वभाव, उसकी सारी प्रकृति जो है उस परमात्मा की प्रकृति में बदल जाती है। ईश्वर का निवास बताते हुए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय में वास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक जाते हैं, इसलिए उसको नहीं जानते हैं। वो अंदर बैठा है, जानकारी क्यों नहीं है? माया में डूबे हुए हैं। ये कली की चादर लगी हुई है, शैतान का किला बना चुका है आपके हृदय के ऊपर। भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि वो जहां भगवान स्थित होता है ना, उस हृदय के ऊपर 1,80,000 जाला पड़ा हुआ है। उसी को जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर, यानी एक ऐसा ये यांत्रिकी है, एक ऐसा वहां शैतानी इंजीनियरिंग है, तो वो एक जाल बना के रखा है और उस जाल में वो हृदय जो है बंद है। जब तक ये जाला हटेगा नहीं, तब तक आपका जो है ये ईश्वर का पता नहीं पाएंगे। भगवान यही कह रहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, तेरे ही अंदर है। और आगे कह रहे हैं कि तुम जो है ये माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर दुनिया वाले भटक रहे हैं, इसलिए अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है इसको लोग नहीं जान पाते हैं। अतः हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण में जा। हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। इधर द्वापर में भगवान कृष्ण भी वही उपदेश दे रहे हैं। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा काबा में जाके, अरे काबा तेरी अजमत बजा है, लेकिन एक मोमिन का दिल कहीं तुझसे अफजल है। वो यही बात तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण।
कि ये जो तुम्हारे दिल के ऊपर ये जो है माया रूपी, ये जो है यांत्रिकी है, इसको हटाओ और उसमें जो है उस परमात्मा का प्रवेश मिलेगा। चीजें वही हैं, बात की जो है भाषाई अंतर है और एक ही चीज को कई तरह से व्याख्या किया जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण में जा। इससे भी गोपनीय एक और रहस्य है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारा दुनिया का जितना भी तुम्हारा जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो है सब कुछ छोड़ के तुम मुझे हृदय में तलाश करो। यानी तेरा जो है जो रास्ता है वो हृदय से होके गुजरता है। हृदय ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। यानी भगवान कृष्ण हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही बात जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा था, ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले, सारे जिस्म का इस्लाह हो जाएगा। याद रख वो तेरा दिल है। उन्होंने किसी जात धर्म का नाम नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि है मुसलमानों, है हिंदुओं, है सिखों, ईसाइयों। उन्होंने कहा क्या है बनी आदम, यानी मनु शत्रुपा के पुस्त में जितने इंसान पैदा हुए हैं, तुम अपने दिल की इस्लाह कर लो। क्यों? तुम्हारे दिल पर इतना बड़ा यंत्र जो है मशीनरी की तरह ये माया काम कर रहा है और भगवान की स्थिति वहीं मिलेगी। दिल की तरफ सब लोगों ने इशारा किया है। भगवान किस कह रहे हैं, सारे धर्मों की चिंता छोड़, तू मेरी शरण में आ जा। आ तुझे प्राप्त, आ तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। यही तो काम अल्लाह टीवी वाले कर रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा था। जो अनाधिकारी हैं, यानी भगवान की चाह जिसको नहीं है, भगवान की तलाश जिसको नहीं करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना है, जो माया रूपी यंत्र पर चढ़ के आरूढ़ होके और दुनिया का सैर तैर कर रहे हैं, हम लोग उनसे कहाँ कहते हैं? अल्लाह टीवी वाले तो उनसे कहते हैं जो जिसके दिलों में भगवान के पाने की तड़प होती है। ये आलाप हम उन लोगों को सुनाते हैं कि आओ भगवान की जो स्थिति है हृदय में बताई गई है, आओ हम हृदय में भगवान को कैसे पाएं। यही तो ज्ञान की चर्चा अल्लाह टीवी पर होती है और यह ज्ञान भगवान कृष्ण का है। यही ज्ञान मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इसी ज्ञान का हम लोग जो है सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत होकर समस्त मानवता के कल्याण हेतु इस गीता ज्ञान का प्रसारण करते हैं। और जो हमारे उदाहरण होते हैं वो सभी धर्मों से होते हैं, इसलिए कि सारे धर्म सच्चे हैं। कोई धर्म झूठा नहीं है, कोई पेशवा झूठा नहीं है। झूठा क्या है? झूठा मेरा दिल है। क्यों? दिल जो है माया रूपी यंत्र में जकड़ा हुआ है। यही भेद बताया जाता है। तो इस अध्याय में भगवान यही सब बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो दिल वाला रहस्य है, ये रहस्य जो है ये रहस्य अयोग्य है उस आदमी से न कहें। अयोग्य आदमी से कहेंगे तो वो जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस बात को समझ पाए। लेकिन अब ये जो दौर है ना, ये उस दौर के लिए था। अयोग्य आदमी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन इस समय जब वो काल की अवतार का जब आगमन हुआ न,
तो इन्होंने कहा कि अब सबको बताओ, जो योग्य है वो भी, जो अयोग्य है वो भी, जो आस्तिक है वो भी, और जो नास्तिक है वो भी। इसलिए काल की अवतार का जो अध्यात्म ज्ञान है वो भगवान को इनकार करने वालों के लिए चैलेंज है। इसलिए काल की अवतार को सर्वोत्कृष्ट अवतार कहा गया है। तो अब यहाँ जो भगवान को नहीं मानता है उसका भी कल्याण करेंगे, वो भी मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए। जब उसका दिल जब राम राम या अल्लाह अल्लाह करना शुरू करेगा तो वो मजबूर होगा कि यार ये तो सही मैकेनिज्म है। तो बहन जी, हम अपने वाणी पर विराम देंगे। समय लग रहा है कि घड़ी इशारा कर रही है। बातें तो बहुत होनी थी लेकिन वक्त की कमी है, इसके लिए आप माफ फरमाएं। जी बहन। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संतगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि भगवत गीता का हमारा 18वां अध्याय आज समाप्त हो गया है। और आप सभी को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दूसरी बार भगवत गीता हमारा समाप्त हुआ है। फिर से हम शुरू करेंगे और जो प्रश्न है वो भी नए सिरे से और नए तरीके से और भी आध्यात्मिक इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौहर शाही, जय श्री कलकीर्त।